गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतु की इस ऑनलाइन लाइव क्लासेज में। हम लोग डेली ऐप पे एक टेस्ट पेपर देते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग उनको हल करते हैं और हम नेक्स्ट डे उसी टेस्ट पेपर को हल करते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, ये चीज है। चलिए 63वां जो टेस्ट पेपर कल हमने दिया था, उस टेस्ट पेपर को हम लोग हल करते हैं भैया। पहला सवाल है 175 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 12 से पूर्णतः भाज्य हो। तो बेटा 12 का भाग 175 में जाना चाहिए, तो 175 में 12 का भाग दो बेटा। 12 एकम 12, 12 घटाया पीछे रहा 5 लिख दिया। 12 का भाग 55 में दिया, 12 चौक 48, घटाया शेष रहा 7। ठीक है, तो एक संख्या तो कौन सी होगी? अगर पूछते क्या घटाएं तो जो शेषफल आता है वो घटा देते। 175 जो संख्या है 75, उसमें से क्या घटाएं पूछता तो जो शेषफल आया वो घटा दें। तो 175 में से 7 घटाया बच्चों, पीछे कितना रह गया? 168। अगर पूछता क्या घटाया जाए तो बेटा 175 में 12 का भाग दिया, शेषफल 7 आया, तो 7 घटाने पे होगा। अगर क्या घटाया पूछे तो हमें पूछ रहा है क्या जोड़ें, ठीक है ना, क्या जोड़ें। तो भैया 168 में 12 का भाग जा रहा है, हम देख रहे हैं, तो अगली किस संख्या में भाग जाएगा? +12 में जाएगा बच्चों। ये कितना होगा? 180। 180 में 12 का भाग पूरा जाएगा बच्चों, तो 180 में भाग पूरा जाएगा। तो बेटा हम लोग या सीधा कर दो, क्या घटाएं तब तो 168 हो ही गया बच्चों। अब 168 में भाग जा रहा है, तो अगली 12 का भाग 168 पूरा जाता है, तो अगली किस संख्या में जाएगा? 168 + 12 180 में जाएगा बच्चों। 180 में भाग जाएगा और अपनी संख्या 175 है, तो उनका अंतर कितना है? 5। तो कितना कम पड़ रहा है? 5। तो भाई आंसर क्या होगा? कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। हालांकि ये छोटा सवाल है, मतलब छोटी संख्या इस सवाल में, तो हम लोग ऑप्शन से भी इसको कर ही सकते हैं, लेकिन बड़े सवाल हो तो इसको करने का तरीका ये। घटाया पूछे तब तो आसान है, जो शेषफल आता है वही घटाते हैं। ठीक है ना, क्या घटाएंगे? जो शेषफल, जैसे 7 आया 7 घटाएं। क्या जोड़ें? तो भैया 7 ज्यादा बच रहा है, 5 और जोड़ लो, वैसे ही पता चल रहा है। या हम देख लेंगे कि भैया 7 घटाने पे मतलब किस में भाग जा रहा है? 168 में पूरा जा रहा है, तो अगली किस संख्या में जाएगा? 12 का भाग, तो 168 + 12 180 में जाएगा। तो है हमारे पास 175, तो कितने का अंतर है, मतलब कितना कम पड़ रहा है? 180 - 175 5, तो 5 जोड़ने पर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है भैया, ये तो आसान प्रश्न है। हमारी संख्या पद्धति में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? 0, 1, 2 ऐसे करके 9 तक होता है। तो 9 तो ये अंक हो गए, 1 0 ये, तो टोटल कितने अंकों का प्रयोग होता है बच्चों? 10 अंक का। हमारे नाम से स्पष्ट है, 10 शब्द से बना है, तो हमारी जो है गणितीय श्रृंखला अपना पद्धति, उसमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 0 और 1 से 9 टोटल 10 अंक। ठीक है, अब ये प्रश्न है, कह रहा है ये सूत्र याद होने चाहिए। पहले चैप्टर में संख्या पद्धति में बताया था बच्चों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। एक सारे सूत्र बताए थे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रश्न में प्रथम देना चाहिए था। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n। प्रथम n विषम संख्याओं के योग का सूत्र n²। तो 1 से 30 तक भी कह सकता है बेटा, ध्यान देना। अगर प्रश्न में कहता है जैसे 1 से 30 तक आने वाली विषम संख्याएं, तो 1 से 30 तक विषम संख्याएं कितनी आएगी? 15। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, और सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो भैया 1 से लेकर 30 तक 15 तो सम होगी, और 15 क्या होगी बच्चों? विषम। कौन कौन सी होगी? 1 से 30 तक सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 ये तो सम होगी। विषम कौन सी होगी बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये वाली। ठीक है,
तो n, तो 1 से 30 तक जो है, 1 से 30 तक विषम संख्या है, तो कितनी होगी बेटा? 15 ही होगी। तो यहाँ n कितना लेंगे? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, या हम जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है? 200। और सम संख्याओं का पूछता है 1 से 30 तक का, तो सम संख्याओं का सूत्र क्या? योग का n इंटू n प्लस 1। अब ये प्रश्न है, अब ये जो संख्या है 8 7 4, मैं बड़े थोड़ा लिख देता हूं, 8 7 4 3 5 6 9, इसमें ये जो 3 है, 3 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर, तो 3 का स्थानीय मान, सॉरी वह अंकित मान, स्थानीय मान बराबर कितना होगा? 3 लिख दिया, फिर आगे 3 अंक है तो 3 के आगे 3 जीरो, आगे जितना अंक है उतने जीरो, 3000। अब 3 का अंकीय मान, अंकीय कहें चाहे जातीय मान कहें बच्चों, वो वही अंक होता है। 1 का स्थानीय मान, सॉरी 1 का अंकीय मान या जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 3 ही कहेंगे। तो दोनों का अंतर पूछा है बच्चों, तो घटा दिया, 3000 माइनस 3, 2997। ठीक है। अब ये प्रश्न है, आपको भाजकता का नियम बताया हुआ भैया, भाजकता का सूत्र जो है वो बता रखा है, ठीक है ना, उससे ये सवाल करेंगे बेटा। बोर्ड पे ध्यान दें, मैंने आप लोगों को बता रखा है बच्चों, पहले मैं समझा देता हूं। चलो, जैसे 17 है, 17 में हम लोगों ने 6 का भाग दिया, जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लो, कईयों को नहीं पता होगा, मैं बता के फिर ये सवाल कराता हूं। 17 में 6 का भाग दिया, 2 बार गया, 6 दूनी 12, घटाया 5, तो शेष रहता है, वह कहलाता है शेष फल। भाग देने पे जो मान आता है वह कहलाता है भागफल। जिसका भाग दे रहे हैं वह कहलाता है भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हैं वह कहलाता है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बेटा भाज्य कितना है? 53,068 को किसी संख्या से भाग देने पे, तो भाजक पूछ रहा है, भाग जिस संख्या को भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, वो x। भागफल 206 तो 206 प्लस शेषफल 126। ये लिख दिया भैया। भाज्य किस में भाग दे रहे हैं? 53,068 में लिख दिया। भाजक जिसका भाग दे रहे हैं ज्ञात करना, उसको x लिख दिया। भागफल 206 लिख दिया प्लस शेषफल 126। 126 प्लस का इधर है माइनस का, 53,068 माइनस 126 बराबर x इंटू 206। घटाया इसमें से, ठीक है। अब 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया, पीछे रहा, चलिए ये सीधा ही जाएगा। 18 क्या, माफ कीजिएगा, 8 में 6 गया 2, ठीक है ना, 8 में से 6 गया 2। अब ये 6 में से 2 गया 4। अब ये 0 0 में से 1 नहीं जाएगा, उधार लिया, 10 में से 1 गया 9, एक उधार दे दिया था, ठीक है ना। तो ये 2 का 2, 52,942, 52,942 बराबर x इंटू 206। 206 गुणा में भाग में आएगा, 52,942 बटा 206 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? x। ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, अब 206 का इसमें भाग दे दो, ठीक है, 206 का इसमें भाग दे दो तो आपको x प्राप्त हो जाएगा। हम लोग बड़ी संख्या है, मैं सीधा ही भाग देता हूं बेटा। इसमें 52,942 है, इसमें 206 का भाग दो, 2 बार जाएगा, 3 बार तो 6 ये ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार भाग गया, इसमें कितना हो गया बच्चों? ये 206 का डबल 412, घटाया इसमें से
9 में से 2 गया 7, ये 17, फिर ये 0 नहीं 117। अब उतारा 4, भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार। 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा 1030, 6 पंचों 30 हो गए 1030। अब घटाया, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 0 गया 1, 0 में 0 गया 144। 144 में हम 2 का भाग देंगे बच्चों, 2 उतारेंगे, फिर इसमें इसका भाग देंगे, सॉरी। अब इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार तो नहीं जाएगा, हाथ संग 42, हाँ 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 7 बार। 206 को हम 7 से गुणा करेंगे, हाथ संग 42 लगे 4, 14, पूरा 1442 आ रहा है बच्चों। तो 1442 में 1442 घटाएंगे, शेष कितना आएगा? 0। तो उत्तर अपना कितना आएगा बच्चों? 200। उत्तर अपना कितना आ जाएगा बच्चों? 257। ठीक है, इसको यहां हमने भाग देके हल कर दिया, ये ध्यान दें। तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बिल्कुल सही जवाब है, कई बच्चों ने आंसर दिया 257। मैं फिर बताता हूं, कोई भी संख्या जिसमें हम भाग देते हैं बच्चों, वह क्या कहलाता है? भाज्य। वह क्या कहलाता है बच्चों? भाज्य। जिस संख्या का भाग देते हैं वह क्या कहलाता है? भाजक। भाग देने पर जो मान आता है वो क्या कहलाता है? भागफल। और जो शेष रहता है वह शेषफल कहलाता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य कितना है? 53,068। भाजक ज्ञात करना है x, भागफल 2 प्लस 126। 126 प्लस का उधर गया, माइनस का घटाया ये आया, x इंटू 2 गुणा में भाग में आ गया। अब बड़ी संख्या सीधा भाग दे दो अच्छी तरीके से, 257 उत्तर आ गया। आसान, लेकिन संख्याएं थोड़ी बड़ी थी तो अच्छा सवाल है। अगर आपसे नहीं हुआ है तो घर पे इसको जरूर हल करें। अब ये प्रश्न है, ये हम सभी जानते हैं, मैं पूरी बता ही देता हूं। इसमें 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? अभाज्य संख्याएं 25 होती है। अभाज्य संख्याएं 25 होती है 1 से 100 तक। ठीक है, मैं बता देता हूं कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, देखो एक चीज तो हम जानते हैं, मैं पूरा बता देता हूं इसके बारे में। 0 तथा 1, 0 तथा 1 न भाज्य है न ही अभाज्य। 0 और 1 को बच्चों हम लोग न तो भाज्य मानते हैं बच्चों, न अभाज्य मानते हैं। 0 तथा 1 को हम लोग न भाज्य मानते हैं न अभाज्य। तो सबसे छोटी संख्या, हम सभी अभाज्य संख्या में बता देता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 में 2 सम जरूर है, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, लेकिन 2 है अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? कोई भी संख्या हो उसमें स्वयं का भाग जाएगा ही जाएगा। कोई भी संख्या हो उसमें स्वयं का भाग तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 1 का भाग जाएगा ही जाएगा किसी भी संख्या में। लेकिन अगर किसी संख्या में स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो वह भाज्य है, अन्यथा अभाज्य। तो 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। आप भी घर पे प्रैक्टिस करें, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिखें, क्योंकि औसत वगैरह पर इस पर सवाल आ जाते हैं। 7 के बाद 9 नहीं लेंगे, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 नहीं लेंगे, 11 के बाद 13, फिर 14 नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे, 15 में 3 का भाग जाता है बेटा, 5 का जाता है, 16 नहीं लेंगे, 17, फिर 18 नहीं लेंगे, 19, फिर 20 नहीं लेंगे, 21 नहीं लेंगे, फिर 21 के बाद 22 नहीं लेंगे, 23, 24 नहीं लेंगे, 25 नहीं लेंगे, 26 नहीं लेंगे, 27 नहीं लेंगे, 28 नहीं लेंगे, 29, फिर 30 नहीं लेंगे, 31, फिर 32 नहीं लेंगे, 33 नहीं लेंगे, 34 नहीं लेंगे, 35 नहीं लेंगे, 36 नहीं लेंगे, 37, 37 के बाद 38 नहीं लेंगे, 39 नहीं लेंगे, 33, 39 और 3 का भाग भी जाता, 40 नहीं लेंगे, 41, फिर 42 नहीं लेंगे, 43, 44 नहीं लेंगे, 45 नहीं लेंगे, 46 नहीं लेंगे, 47 में भी अभाज्य संख्या है, 48 नहीं लेंगे बच्चों, 49 नहीं लेंगे, 50 नहीं लेंगे, 51 भी नहीं लेंगे, 70 51 या 51 में 3 का भाग जाता है, 5 प्लस 1 6, 51 नहीं लेंगे, 52 नहीं लेंगे, 53, 54 नहीं लेंगे, 55 नहीं लेंगे, 56 नहीं लेंगे, 57 नहीं लेंगे, 57 भाग जाता है, 29 57 या 3 का भाग भी जाता है, 58 नहीं लेंगे, 59, 60 नहीं लेंगे, 61, 62 नहीं लेंगे, 63 नहीं लेंगे, 64 नहीं लेंगे, 65 नहीं लेंगे, 66 नहीं लेंगे, 67, 68 नहीं लेंगे, 69 नहीं लेंगे, 69 नहीं लेंगे,
23 या 69 या 3 का भाग जाता है। 70 नहीं लेंगे, 71 लेंगे भैया, 72 नहीं लेंगे, 73 लेंगे बच्चों, ठीक है, 71, 73, फिर 74 नहीं लेंगे, 75 नहीं लेंगे, 76 नहीं लेंगे, 77 नहीं लेंगे, 77 में 11 का 7 का भाग, 78 नहीं लेंगे, 79, फिर 80 नहीं लेंगे, 81 नहीं लेंगे, क्यों 8 + 1 9 होता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 79, 81 नहीं लेंगे, 82 नहीं लेंगे, 83 लेंगे, 83 अभाज्य है, 84 नहीं लेंगे, 85 नहीं लेंगे, 70.85, अच्छा अपना 85 बाद 86 नहीं लेंगे, 87 नहीं लेंगे, क्योंकि 8 और 7 को जोड़ो उसमें 3 का भाग जाता है। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, 87 नहीं लेंगे, 88 नहीं लेंगे, 89 सीधा, फिर 90 नहीं लेंगे, 91 नहीं लेंगे, 13 7 91, 92 नहीं लेंगे, 93 नहीं लेंगे, 94 नहीं लेंगे, 95 नहीं लेंगे, 96 नहीं लेंगे, 97, फिर 98 नहीं लेंगे, 99 नहीं लेंगे। गिना इनको एक बार, देखते हैं सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक जो है, 1 से 100 तक याद रखें, 0 तथा 1 न भाज्य होता है न ही अभाज्य। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है बच्चों? 25। और भाज्य संख्याएं कितनी होती है बच्चों? 74। एक बार ये घर पे लिख के प्रैक्टिस करना, औसत वगैरह में कई बार ये काम आ जाता है। अब इन दोनों को जोड़ा, 25 और 74 को कितना हुआ? 99। क्यों भैया? अब 1 से 100 तक तो 100 संख्याएं होती, 99 कैसे हुई? क्योंकि जो 1 है 1 से 100 में से 1 ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, ठीक है। तो 74 भाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 720 का भाज्य गुणनखंड हमें आता है बेटा, 720 है अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक पर 0, 2 का भाग दिया 360, फिर 7 2 का भाग 7 में 3 बार, 3 दूना 6, 7 में 6 घटा पीछे रहा 1 लिख दिया, 12 में 2 का भाग 6 बार 0, फिर 2 का भाग ये 0, 3 में गया 1 बार, 2 एकम 2, 3 में 2 घटा पीछे रहा 16 में 2 का भाग 8 0, फिर 2 का भाग 90, 2 का भाग 45, 3 का भाग 15, 3 का भाग 5, 5 का भाग 1, ये इसका भाज्य गुणनखंड। खैर ये तो आता है हम सबको ही। अगला प्रश्न है, ये इसमें ट्रिक लगेगी बेटा, लाभ हानि का सवाल, इस टाइप का सवाल कराया है हमने, टेस्ट पेपरों में भी करे हैं और जब रिवीजन वाला कराया था तब भी कराया था। कह रहा है 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी? क्रय मूल्य इधर वाला मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य इधर वाला मूल्य। भाई इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बच्चों। इस टाइप के सवाल में क्या ट्रिक बताई थी भैया? क्रय मूल्य इधर वाली संख्या मान लो, विक्रय मूल्य उधर वाली संख्या। तो क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों? 12 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों? 15 रुपया। तो लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 15 माइनस 12, लाभ कितने रुपए हो गया बच्चों? 3 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है? 3 बटा क्रय मूल्य 12 इंटू 100। 3 से काटा 1, 3 से काटा 4, 50, 100 बटे 4, 25% लाभ होगा। लाभ कितने परसेंट होगा बच्चों? 25%, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखें, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न कह रहा है बच्चों, लसब मसब का सवाल है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी कहता है तो लसब निकालना। मैंने ट्रिक बताई है बच्चों, अगर ये ट्रिक याद रखें, मैं दोबारा बता देता हूं। प्रश्न में छोटी से छोटी शब्द आता है
तो हमें बिना सोचे समझे सीधा क्या निकालना है, उसका लसअप। और अगर बड़ी से बड़ी आ जाए प्रश्न में तो हमें क्या निकालना है बच्चों, मसअप। याद रखें, अगर प्रश्न में पूछता है छोटी से छोटी तो लसअप निकालना, बड़ी से बड़ी तो मसअप। छोटी छोटी कह रहा लसअप निकालना है, ठीक है ना। तो जिसमें 3 जोड़ें तो 21, 25, 27 और 35 से भाग पूरा पूरा चला जाए। तो पहले दिन का लसअप निकालते हैं चारों का। 21 भाग पूरा पूरा जाए, वो बाद में 3 जोड़ना वगैरह अलग बात है। 21, 25, 27 और 35 का हम लोग क्या निकालेंगे भैया, पहले तो लसअप निकालेंगे इनका। छोटी से छोटी दिया होता है, सदैव याद रखना है। क्या निकालेंगे हम भैया, लसअप। 21, 25, 27 और 35 का लसअप निकाल लेंगे बेटा। लसअप की संक्षिप्त विधि क्या है, 3, 4 जितनी भी संख्या है जिनका लसअप निकालना, उनको कॉमा लगा के एक साथ लिख देते हैं। फिर सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग जिस संख्या में नहीं जाता है, अच्छा 2 का भाग तो लेकिन चारों में नहीं जाएगा, तो 2 का भाग नहीं देना। अगर एक भी संख्या में भाग जाता है तो हमें दे देना है 2 का भाग। 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, 3 का भाग 21 में जैसे जा रहा दिया 7 बार। 25 में नहीं जा रहा, वैसा का वैसा, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिखते हैं। 27 में 9 बार, 35 में नहीं गया, वैसा का वैसा लिखते हैं। अब हम 3 का भाग दिया, फिर 7 में नहीं जा रहा, वैसा का वैसा, 25 में नहीं जा रहा, वैसा का वैसा, 9 में गया 3 बार, 35 में नहीं जा रहा, वैसा का वैसा, फिर 3 का भाग 7, 25, 1, 35। फिर हम किसका भाग देंगे, 5 का, 7, 5, 1, 7। फिर हम किसका भाग देंगे, 5 का, 7, 1, 1, 7। फिर हम 7 का भाग देंगे 1, 1, 1, 1। तो बेटा इनका लसअप कितना आ जाएगा आपके, इन सब का गुणा 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7, ठीक है। 3 × 9, 9 × 27, ठीक है। 27 × 7 पंजे 35, 35 पंजे 35 को आप 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपने 70, 70, 140, 140 और 165, ठीक है। 175। अब 175 को 27 से गुणा कर लो। 175 है, उसको 27 से गुणा करते हैं। 7 × 5 35 × 5 80 लागी 3, 7 × 49 और 3 52 रुपये 80 लाग गया 5, 7 × 1 7, 7 × 5 12 इंटू 2 × 5 10 रुपये 80 लागी 1, 7 14 1 15 5 80 लागी 1, 2 × 1 2 और 1 3, 5 2 7 4, 4725 आया, 4725। अभी आंसर नहीं आया है, अभी ये संख्या क्या आई बच्चों कि 4725 कि इसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा, इसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। अब कह रहा है वो संख्या बताएं जिसमें 3 जोड़ने पर भाग पूरा पूरा जाए, तो वो संख्या क्या होगी बच्चों, इससे 3 छोटी होगी भाई। 4725 में से 3 निकालेंगे तो ये जो संख्या आएगी ये आंसर होगा। कारण क्या है बच्चों, इसको व्यवहारिक समझें कि वो संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ने पे भाग पूरा जाए, मतलब वो संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़े तो ये संख्या आए, इसी में भाग पूरा पूरा जा रहा है बच्चों। 4725 में ही भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो हमें कह रहा वो संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़े तो ये संख्या आए। तो वो संख्या जिसमें 3 जोड़ने पे ये आए तो वो संख्या कौन सी होगी, इसमें से 3 घटाया तो 4722 आया। समझ रहे हैं बात को, हमें वो संख्या नहीं पूछ रहा जिसमें भाग पूरा पूरा जाए, हमें पूछ रहा वो संख्याएं जिसमें 3 जोड़े तो ये आए, 3 जोड़ने पर, तो भैया वो तो इससे 3 छोटी होगी, तो 4725 में 3 घटा दिया तो 4722। अच्छा सवाल था बेटा। शेषफल बचने का कहता है तब तो जोड़ते हैं, हर बार शेषफल बचने का सवाल पूछता है तब तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं भैया, जोड़ते हैं। लेकिन इस बार ये इसने कहा कि इतना जोड़ने पर, चलिए अब एक सवाल है
एक साइकिल 650 रुपए में, एक साइकिल 650 रुपए में खरीद कर 885 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो भैया खरीद कर मतलब क्रय मूल्य कितना है? बिल्कुल आसान सवाल है, 650 रुपए। विक्रय मूल्य बेचा कितने में गया बच्चों? 585 रुपए में। तो भैया लाभ होगी कि हानि होगी बच्चों? हानि होगी। भाई खरीदा कितने में? 650 में, 650 में, बेचा है 585 में, तो हानि होगी। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 650 माइनस 585, 65 रुपए। हानि प्रतिशत क्या होगी बच्चों? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि है 65, क्रय मूल्य 650 इंटू 100। 0 से 0, 65 से 65 कट गया, 10% हानि। ठीक है, हानि कितने परसेंट आ गई बेटा? 10%। अगला प्रश्न है, प्रतिशत का सवाल है। प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए बच्चा? 60%। शमीम को 390 अंक मिले और प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक क्या होगा? भैया जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? तो हमने कहा भैया पूर्णांक है x अंक। पूर्णांक पेपर की पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। पेपर कुल कितने नंबर का था वो हमें पूछा है, तो हमने कहा भैया पेपर है x अंक का। पेपर कितने अंक का है बच्चों? x अंक का। तो अब प्रथम श्रेणी के अंक कितने होंगे बच्चों? प्रथम श्रेणी के अंक कितने होंगे बेटा? कि पूर्णांक x का कितना परसेंट होगा बच्चों? 60%। पूर्णांक पेपर कितने नंबर का था वो पूछा, हमने कहा भैया माना कि x अंक का। तो प्रथम श्रेणी के लिए अंक कितने अंक चाहिए बेटा? 60%। तो प्रथम श्रेणी के अंक कितने होंगे? x का 60%। प्रथम श्रेणी के अंक कितने होंगे बच्चों? x का 60%। ठीक है भैया, वो बराबर कितना हुआ? अब शमीम को 390 अंक प्राप्त हुए। ये जो प्रथम श्रेणी के अंक है फर्स्ट डिवीजन के मिनिमम, वो किसके बराबर होंगे? शमीम को 390 अंक प्राप्त हुए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के लिए 30 नंबर कम पड़ गए। तो अगर वो 30 ज्यादा आता है फर्स्ट डिवीजन आ जाता है बच्चों, तो वो नंबर कितने होंगे भैया? कि जिस पे फर्स्ट डिवीजन आएगा 390 ला रहा है लेकिन 30 अंक कम पड़ रहा है, तो कितने पे बराबरी आएगी उसकी? 390 प्लस 30 की। ये प्रथम श्रेणी के अंक हो गए। तो x का अपना 60% निकाल, x इंटू 60/100 बराबर, ये हो गया 420। ले जाओ सबको, x बराबर 420 इंटू 100/60। 0 0 गया, 6 का भाग 42 दिया 7 बार। x आ गया 700 अंक। कि भैया पेपर कितने अंक का था बच्चों? 700 अंक का। खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, बधाई के पात्र हैं, शाबाश। आसान लेकिन अच्छा सवाल था। अब ये सवाल है भैया, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्याओं का हमें, भिन्न संख्याएं भी है, दशमलव भी, थोड़ा अच्छा सवाल बन गया। भिन्न संख्याएं भी है, दशमलव संख्याएं भी है, साधारण संख्याएं भी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम किसको हल करेंगे बेटा? भाग को। जोड़ बाकी गुणा भाग में सर्वप्रथम हमें भाग को हल करना होता है। मैं इस भाग को साइड में हल कर देता हूं बेटा, आप ध्यान से समझिएगा इसको। 2 सही 2 सबसे पहले भाग को हल करेंगे, साइड में लिया, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदला। 35 दूना 70, 70 और 2 कितना हो गया? 72/35 भाग 1.44। मैंने अभी क्या, सबसे पहले भाग हल करेंगे बेटा, तो बेटा सबसे पहले मिश्र भिन्न था, इसको साधारण भिन्न बदला। 35 दूना 70, 70 2 कितना हुई? 72/35 भाग 1.44।
अब 72 बटा 35 है ही है। अब बटे में कुछ नहीं, एक मान लो। भिन्नों के भाग में क्या होता है, भिन्न ए भाग दूसरा भिन्न होता है बच्चों, तो पहली भिन्न वैसी की वैसी आती है। चिन्ह भाग की जगह चिन्ह गुणा का हो जाता है, दूसरी संख्या उलट जाती। एक ऊपर 1.44 जो है वो नीचे, 1.44 नीचे। याद रखें भैया, ये मिश्र भिन्न था, इसको साधारण भिन्न बदल दिया। 72 बटा 35 भाग 1.44 है। भिन्नों के भाग में क्या होता है, पहली भिन्न वैसी की वैसी, भाग की जगह चिन्ह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट जाती। 1.4 बटे में कुछ नहीं, देख इसको उलट दिया तो एक ऊपर 1.44 नीचे। अब पॉइंट हटाओ बेटा, नीचे पॉइंट हटाया तो ऊपर 1 लेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। पॉइंट कैसे हटाते हैं, नीचे पॉइंट हटाओ ऊपर 1 लेते हैं, और अगर ऊपर पॉइंट हटाते हो तो नीचे 1 लेते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। काटो 72 एकम 72, 72 का भाग 144 में दिया 2 बार। ठीक है, ये कितना रहा, ऊपर तो रहा 100 बटा नीचे कितना रहा, ऊपर तो 100 है, नीचे 35 दूना 70, 0 0 काट दिया, ये आया 10 बटे 7। तो मैंने सबसे पहले साइड में हल कर दिया। अच्छा सवाल है बेटा, लेंथी। सबसे पहले मैंने इसको हल कर दिया, भाग को, ये 10 बटे 7 आ गया। मैंने यहां 10 बटे 7 लिख दिया भैया, बाकी वैसा का वैसा। 5.75 माइनस 3 बटे 7 इंटू, ये मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदल दो। 15 चौक 60, 60 और 3 63 बटे 4 प्लस, इसको मैंने हल कर ही दिया भैया। सबसे पहले भाग हल करना है भैया, साइड में लेके भाग हल करके लिख दिया। 10 बटे 7 आया, 10 बटे 7 लिख दिया बच्चों। ठीक है ना, मिश्र भिन्न थी साधारण भिन्न बदला, पहली भिन्न वैसी, भिन्नों का भाग है, पहली भिन्न वैसी की वैसी, भाग की जगह चिन्ह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट गई, पॉइंट हटाया, ऊपर 100 आ गया, 2 अंक है तो 2 0 100 आ गया, काटा पीटा आया 10 बटे 7। मैंने भाग की जगह लिख दिया, ये दोनों की जगह 10 बटे 7 लिख दिया। अब ये मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदल दिया। अब हम किसको हल करेंगे बच्चों, गुणा को हल कर लेते हैं। 3 बटे 7 इंटू 63 बटे 4, ये साइड में हल कर लेते हैं भैया। सात का भाग 63 में दिया 9 बार, 7 9 63, 9 3 27 बटे 4। तो इसकी जगह मैं 27 बटे 4 लिख दूंगा। 5.75 माइनस, ये आ जाएगा 27 बटे 4 प्लस 10 बटे 7। ठीक है, अब 5.75 है, इसका पॉइंट हटाते हैं भैया। अच्छा सवाल है, काफी लेंथी, कई चीजें पूछ रहा है आपको, है आसान लेकिन। 5.75 है, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0। अब 25 से काटोगे इसको, 25 दूना 50, पीछे रहा 7, 23 बटा 4। भाई 5.75 ये पॉइंट की संख्या है, तो पॉइंट हमने हटा दिया, ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। 25 से काटा 2 और फिर 3, ये 23 बटा 4। 23 बटे 4 माइनस 27 बटे 4 प्लस 10 बटे 7। लसअप कितना आया, 4 4 7 का लसअप आया 28। 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 को 23 से किया भैया गुणा, 23 इंटू 7, फिर माइनस है तो माइनस। 4 का भाग 28 में 7 बार, वही 27 को 7 से गुणा किया। ठीक है, प्लस प्लस 7 का भाग 28 में 4 बार, 4 को 10 से किया, 10 इंटू 4, ये हो गया 7 3 21 रो 1 अस्सी लागी 2, 7 2 14 2 16 माइनस 7 7 49 9 अस्सी लागी 4, 7 2 14 4 18 189 प्लस 40 बटा 28। अब इसको हल किया, ये आया 201 माइनस ये 161 और 40 कितना हो जाएगा बच्चों आपके, 201 माइनस 189 बटा 28।
ये कितना हो गया, 201 में से 189 घटाए फिर 12/28, 2 से काटा 6/14, 2 से काटा 3/7, 2 से काटा तो कितना आया बच्चों, 3/7, ठीक है, 3/7। चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है 3/7, करेक्ट आंसर आपका 3/7 ही है बेटा। आसान सवाल है, इसमें आप लोगों को सारी चीजें बता रखी है। इस सवाल में इसने क्या किया, कई सारी चीजें एक साथ दे दी, तो वहां धैर्य रख के इस सवाल को जरूर करें, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक ही सवाल में आपके भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा, भाग, दशमलव हटाना, 5-6 चीजें काम में आती है, लेकिन हम सब चीजें ये कर चुके हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब आता है, भिन्न संख्याओं का दशमलव हटाना भी आता है, केवल कैलकुलेशन चेक कर रहा है। यहां सबसे पहले भाग में हम सभी जानते हैं बॉडमास के नियम में क्या होता है बच्चों, जोड़, बाकी, गुणा, भाग होता है, तो सर्वप्रथम हम भाग करते हैं। बेटा भाग किया, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदला, अब भिन्न का भाग करना भैया, पहली भिन्न वैसी वैसी दूसरी भिन्न उलट जाती है बेटा, ठीक है। तो ये 1.44 की जगह हो गया 1/1.44, पॉइंट हटाए ऊपर 100 आया, काटा पीटा 10/7, भाग की जगह लिख दिया 10/7। अब मिश्र भिन्न साधारण भिन्न, इसको गुणा किया, यहां गुणा किया तो आया 27/4, 7 से 63 कटा 9, 27/4 यहां लिख दिया। अब 5.75 पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाए ऊपर नीचे 1 है, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, काटा 25 से 23/4, 23/4 लिख दिया, माइनस 27/4 प्लस 10/7, हर लिया, लस हराओं का लस 28 और जोड़ बाकी करी 12/28 आया, काटा 6/14, फिर काटा 3/7। अच्छा सवाल है, जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। लेकिन जिनसे नहीं हुआ वो इन सवालों से घबराए नहीं, आप एक बार घर पे दोबारा हल कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा, अच्छा एक बच्चा सुजान सिंह कह रहा है सर वापिस कराओ। बेटा तो इसमें आपको ये जो वीडियो है, सारे के सारे वीडियो आपके जो सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेलिस्ट है उस पे सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है। तो आप एक सवाल को, आप इस सवाल को मान लो वापिस करना चाहे तो एक बार क्यों, आप 10 बार करें। मैं आपको वापिस कराऊंगा तो वो उसी तरीके से कराऊंगा जो वीडियो में चल रहा है। तो आप घर पे जब करें सुजान सिंह, तो उस वीडियो, सारे वीडियो अपने प्लेलिस्ट में पड़े हैं, जो रिवीजन नाम से जो है, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन नाम से, उसमें आज का वीडियो आज की तारीख से डला होगा 63 नंबर का, उससे आप देखें, दोबारा वापिस करें, एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, ठीक है। अच्छा सवाल है, वापिस करें बेटा, ठीक है सुजान सिंह। चलिए, प्रथम 23 प्राकृत संख्याओं का औसत। पहले सुनो, औसत होता क्या है बच्चों? औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे क्या होता है, राशियों की संख्या। अब राशियों का योग का क्या, n प्राकृत संख्याओं का राशियों के योग का सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। राशियों की संख्या कितनी है, 2, तो n से n कटेगा, तो सूत्र सीधा क्या बनता है बच्चों, औसत का n प्लस 1 बटा 2। ये आप रट भी सकते हैं, इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं बच्चों, कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, ये सूत्र या इसी से बन गया सीधा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का नहीं है ये, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का सूत्र है। ये बन गया बेटा n प्लस 1 बटा 2। या आप सीधा क्या कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 से 45 संख्याओं का योग निकाल सकते हो, बटा उसमें कितना कर देना, 45। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस सूत्र का उपयोग करते हुए, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का उपयोग करते हुए बेटा आप इसको पहले 45 संख्याओं का योग निकाल के बटा 45 कर सकते हो, ठीक है। n कितना है, 23 प्लस 1 बटा 2, माफ कीजिएगा n है 45 दिया हुआ प्रश्न में, 45 प्लस 1 बटा 2, 23 तो आंसर आ रहा है इसका, 46 बटा 2, उत्तर कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। चलिए, वेरी गुड सुजान सिंह, आप मेरी बात सुन पाए, समझ पाए।
तो आपको ये सारे के सारे वीडियो, इतने सारे टेस्ट पेपर आपके ऐप पे पड़े हैं। जो हमारा ऐप है सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी का, ठीक है ना, उसके लिंक वगैरह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं बच्चों। उस ऐप पे 23 टेस्ट पेपर डाल रखे हैं। सोचें आप, हर चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर भी उस पर हम डाले हुए हैं, डाल और रहे हैं। तो खूब सारा प्रैक्टिस मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। तो आप ऐप डाउनलोड नहीं किया, जरूर आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप पे उन टेस्ट पेपरों को हल करें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक चीज और बच्चों ध्यान दें, आप बिल्कुल ये वैसा भी कर सकते हैं, दौलाराम ने बताया वैसा। प्लस आप कोई जो भी अभी तक क्लासें ली आपकी सारी की सारी, किसी को हमने हटाया नहीं, सारी क्लासें, कोर्स कराया वो, रिवीजन कराया वो, अब टेस्ट पेपर हल करा रहे हैं वो, सारे के सारे वीडियो अपने YouTube की प्लेलिस्ट पे पड़े हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक कई बच्चों ने चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, क्या टेस्ट पेपर डाला, क्या डाला, हर चीज हम जिसके सब्सक्रिप्शन कर रखा है वो कमेंट भी कर सकता है, और उसको हम लोग सारे नोटिफिकेशन हम लोग भेजते रहते हैं बेटा, ठीक है, ये चीज है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल। तो आप उन वीडियोज को वापस देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, ऐप पे जो टेस्ट पेपर दिए उनको भी करें। प्रश्न है, रेलगाड़ी संबंधित सवाल है बेटा। कह रहा है एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? भैया हमने जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान लिया बच्चों x मीटर। जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा, हमने कहा रेलगाड़ी की लंबाई x। दूरी क्या होगी बच्चों? दूरी, वो रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? एक खंबे को। तो खंबे की ट्रैक के साथ लंबाई होती नहीं है, इसलिए प्रश्न में भी आपको दे नहीं रखी है बच्चों। तो दूरी बराबर हम केवल क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई, वो बराबर x मीटर। हमने ज्ञात नहीं हमें, तो x मीटर लिख लिया। अब खंबे को 18 सेकंड पार करती तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दूरी x है, चाल हमें इसने दी नहीं है। अच्छा, चाल दी है 45। चाल कितनी दी इन्होंने? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर तो हो ही गया ये। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से, क्योंकि दूरी मीटर में है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड लाना पड़ेगा। काटो इसको 9 से 5 बार, 9 से काटा 2, 5 × 25/2 मीटर प्रति सेकंड। दूरी x मीटर, चाल 25/2 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना हुआ बच्चों? 18 सेकंड। समय हुआ 18 सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों? चाल इंटू समय। दूरी कितनी है? x बराबर चाल है 25/2 इंटू समय है 18। 2 का भाग 18 में दिया 9 बार। x बराबर 25 इंटू 9, 225 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, उसको x मान लिया। दूरी खंबे को पार कर रहे हैं तो खंबे की तो दूरी होगी, लंबाई होगी नहीं, तो केवल ट्रेन की लंबाई होगी। तो अपना दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। चाल क्या दे रखी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुणा किया तो आया 25/2 मीटर प्रति सेकंड। क्यों किया? क्योंकि दूरी मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। समय कितना? 18 सेकंड। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी x बराबर चाल है 25/2 इंटू समय 18। काटा बेटा 225 मीटर, ठीक है। अब ये तो आसान सवाल है बेटा, 4 ऑप्शन में बता देता हूं। कह रहा है वो संख्या जिसमें 3 और 9 दोनों का भाग जाता हो। 4 संख्याएं आपको क्या दे रखी थी कल के टेस्ट पेपर में? ऑप्शन में 93,751, एक ऑप्शन था 89,457, एक ऑप्शन था आपके 94,752, और एक ऑप्शन था आपके 73,529। ये आपके कल जो टेस्ट पेपर हमने लिया था, हम लोग टेस्ट पेपर ही हल कर रहे हैं बच्चों, तो कल का जो टेस्ट पेपर था उसमें ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे थे। कह रहा है जो 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले तो हमें ये समझने वाली बात है
कि जिसका भाग मतलब जिसमें 9 का भाग जाएगा उसमें 3 का अपना आप ही जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों? भैया 9 खुद किससे विभाजित है? 3 से। तो इसका मतलब है कि भैया हमें 3 का देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें 9 का भाग चला जाए तो 3 का तो ऑटोमेटिकली जाएगा। 9 की भाजकता का नियम क्या है बच्चों? जैसे 3 की भाजकता का नियम है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या में 3 का भाग जाएगा, वैसे के वैसे 9 की भाजकता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो अंकों को जोड़ो, 9 + 3 + 7 + 5 + 1, 9 और 3 12 और 7 19 रे 20 25, 25 में भैया 9 का भाग नहीं जाता, ऑप्शन ए नहीं होगा। अंकों को जोड़ो, 8 + 9 + 4 + 5 + 7, 8 9 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33। यहां जोड़ो, 9 + 4 + 7 + 5 + 2, जोड़ दिया, 9 4 13, 13 7 20, 20 ये 27, 27 में 3 का भाग 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता? जाता है, इसमें भी जाएगा। इसमें इनको जोड़ो, 7 + 3 + 5 + 2 + 9, 10 15 2 17 और 9 26, 26 में भैया नहीं जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यहां पर आंसर हो गया। तो जिस प्रकार 3 की भाजकता का नियम है अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, उसी प्रकार 9 की भाजकता का नियम भी यही है कि भैया अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अब हम लोग रीजनिंग के सवाल करते हैं। पहला सवाल है दिशा दूरी का, इसको करते हैं भैया। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं रीजनिंग का बेटा। दिशा दूरी का प्रश्न है। हमें कह रहा कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती। हम सबसे पहले दिशा सूचक बना लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती, ये है यहां से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 10 किलोमीटर पश्चिम। फिर वहां से दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, दाया मतलब राइट हैंड साइड ऊपर, इस व्यक्ति की जगह खुद को रखो भैया। आरंभिक स्थान ये है, यहां से 10 मीटर ये चला 10, फिर दाएं मुड़कर 8 चलिए कविता, 8 दाएं मतलब यहां आ गई, ठीक है ना, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। फिर कह रहा दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती, अंत में दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलती। अब ये दाया इस तरफ, ये इधर 4 और चली भैया, यहां पहुंच गई। तो बताओ ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में? दिशा तो कौन सी है? उत्तर पश्चिम। न तो वो उत्तर में है न पश्चिम में है, ये यहां है, तो वो दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में है। वो तो दिशा कौन सी हुई? उत्तर पश्चिम। दिशा तो हमें पता चल गई उत्तर पश्चिम दिशा है। अब दूरी कितनी होगी यहां कृपया ध्यान दें आप, इसको आप ध्यान दें बेटा। ये पूरा 10 है। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं बच्चों, हमें ये पूछा, इसका कर्ण पूछा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। पूरा 10 है, ये 4 है बच्चों, पूरी कितनी है? 10। ये 4 है, ये भी 4 है, ये कितनी हो जाएगी? 6। और ये 8 है, ये भी कितनी होगी? 8। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहां पे, जिसमें आधार कितना है? 6 और लंब कितना है? 8। हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उसका स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वो बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर, लंब है 8 का स्क्वायर प्लस आधार है 6 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कर्ण का स्क्वायर बराबर 100। कर्ण स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल, कर्ण आ जाएगा 10 किलोमीटर। ऑफिस अब कितनी दूरी पे बच्चों? 10 किलोमीटर की दूरी पे। और दिशा कौन सी? मैंने पहले ही बता दी, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में भैया? उत्तर पश्चिम। आप फिर समझें, यहां से 10 गई कविता, फिर इधर से दाएं 8, फिर दाएं 4। अब भैया ये 4 है, ये भी 4 होगी, पूरी 10 है, ये 4 है, ये कितनी होगी? 6। पूरी 10 है, आप देख सकते हैं पूरी कितनी है? 10। ऊपर वाली 4 है,
तो ऊपर 4 है, इतना टुकड़ा, ये नीचे भी 4 होगा, पूरा 10 यार, ये 4 है, ये टुकड़ा कितना होगा 6, और ये 8 है, ये भी 8 होगा। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, यहाँ लंब 8 है, आधार 6, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 8 का स्क्वायर प्लस आधार 6 का स्क्वायर, हल किया, कर्ण आ गया 10 किलोमीटर, और दिशा उत्तर पश्चिम हमने पहले ही निकाल ली। अच्छा सवाल था। अब ये सवाल है, इसमें भी कलाकारी करी, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बढ़िया सवाल है बेटा, आसान लेकिन अच्छा सवाल है। जैसे HAMARA, ठीक है ना, इससे INS बना है। HAMAR से क्या बना है बच्चों, INS। कैसे बनाया इन्होंने, H मतलब 8, A मतलब 1, M मतलब 13, A मतलब 1, R मतलब 18, A मतलब 1। ये दोनों को जोड़ रहा, 8 और 1 9, इन दोनों को जोड़ा 13 और 1 14, इन दोनों को जोड़ा 18 और 1 19। हर एक वर्ण से संबंधित अंक लिख के दोनों को जोड़ दिया। 9 मतलब हो गया I, 14 मतलब हो गया N, 19 मतलब हो गया N। ये INS बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों, बन रहा है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा फ्रेंड, FRIEND। F मतलब 6, R मतलब 18, I मतलब 9, E मतलब 5, N मतलब 14, D मतलब 4। जोड़ा 24, जोड़ा 14, जोड़ा 18। अब 24 मतलब X, 14 मतलब N, 18 मतलब R। उत्तर क्या हो जाएगा, XNR। ठीक है, आंसर इस सवाल में क्या हो जाएगा बच्चों, XNR। R आएगा बच्चा, है ना, R मतलब 18। आंसर क्या आ जाएगा, XNR। अच्छा सवाल था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भैया। कह रहा है, इस टाइप का सवाल मैंने कल कराया था। कल मैंने एक चीज बताई थी बच्चों कि अगर एक पंक्ति में मान लो कोई व्यक्ति खड़े, मैं कहूं दायां से स्थान दे रखा है, बायां से दे रखा है, तो कुल संख्या क्या होगी बच्चों, बराबर दाएं से स्थान प्लस पंक्ति में बाएं से स्थान कौन सा है, -1। ये ध्यान दें। अगर एक पंक्ति में भाई मान लो कल एक सवाल कराया था, याद हो तो भाई, मान लो राम का दाएं से स्थान ये है, बाएं से स्थान ये, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल संख्या क्या होती है, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। अब इसमें मान रख दो एक पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी, 80 बराबर दाया मतलब आरंभ से कह रहा 25, आरंभ को चाहे दाया को एक ही बात है, 25 प्लस अंतिम से स्थान ज्ञात करना है, कह रहा अंतिम से स्थान कौन सा होगा, तो उसको x मान लिया। दाएं बाएं कहें चाहे आरंभ अंत कहें एक ही बात है, -1। 80 बराबर 25 में से 1 गया 24 प्लस x, 24 प्लस का उधर गया माइनस का, 80 - 24 बराबर x। घटाया इसमें से 56। ठीक है, तो अपना आरंभ से स्थान या बाएं से, सॉरी अंत से स्थान ये, या बाएं से स्थान कौन सा होगा, 56वां। कौन सा स्थान होगा बच्चों, 56वां। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने निकाला आंसर। याद रखें कल इस टाइप का सवाल मैंने कराया था, आज मैं फिर बता रहा हूं। दाएं से स्थान बाएं से स्थान दे रखा होता है, तो कुल संख्या क्या होती है, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। कुल संख्या 80 दे रखी थी। अब दाएं बाएं के चाहे आरंभ अंत के एक ही बात है, आरंभ से 25 बात अंत पूछा है, आरंभ से 25 अंत का पूछा तो x, 25 में दे गया 24, 80 बराबर 24 प्लस x, 24 प्लस का उधर गया माइनस का, 80 - 24 बराबर x, 56वां स्थान। प्रश्न है रक्त संबंध का। अंजलि कहती है वह मेरे बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है।
अंजलि क्या कहती, वह मेरे बहन के, अंजलि जो है, अंजलि कह रही है कि वह मेरे, उस जिसकी बात कर रहा है, वह मेरे बहन के भाई के पिता। तो भैया वो अंजलि के भी पिता होंगे कि नहीं होंगे? पिता ही होंगे। अंजलि की बहन के भाई के पिता तो अंजलि के ही पिता होंगे। का इकलौता पुत्र है तो वही भाई हुआ। ये जो ये लड़का है, जो इस अंजलि बहन का भाई है, वो यही व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अंजलि कहती है कि वह मेरे, ये जो है ये व्यक्ति, तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? वह व्यक्ति कह रहा है, पहले नाम व्यक्ति आया है, तो व्यक्ति क्या है बच्चों? भाई है उसका। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? भाई। और अगर कहता अंजलि उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या देते भैया आप लोग? बहन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ब्रदर, भाई। अब ये सवाल, लास्ट सवाल है आज के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का, करते हैं। इसमें अगर आप देखें बच्चों, इन सब का खड़े में योग देखो तो 15 है। 4 और 3 7, 7 और 8 15। क्या आगे भी सही होता है? 9 और 5 14 और 1 15। जो योग है इनकी जोड़, योग 15 आ रहा दोनों का, इसका भी जोड़ 15, इसका भी 15, तो इसका भी योग 15 आना चाहिए बच्चा। इसका योग 15 आने के लिए ये कितना लेना पड़ेगा? 6। ये आंसर है। 7 और 2 9, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा? 6 आंसर, तब योग 15 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कल का टेस्ट पेपर हमने 63वां आज हल कर दिया। जो सवाल आपसे नहीं हुए हो घबराएं नहीं, अभी जो टेस्ट पेपर वो प्रैक्टिस के हिसाब से हैं। जो टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं ऐप पे, उनसे गुजारिश है मैं आज से ही शुरू करें। टेस्ट नंबर 1 से आप लोग टेस्ट पेपर देना शुरू करें। ठीक है, उन टेस्ट पेपरों को आप लोग हल करें बच्चों। और मैं तो कहूं रोज कम से कम पिछले दिन तो आज से ही हल करो टेस्ट पेपर, और अगले दिन जब हल करवाते हैं उनको आप समझें। ठीक है, और ऐप के अलावा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आपको दे सकें। और हम लोग ऐप पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी डाल रहे हैं, उन टेस्टों को भी दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 1 से 2 बजे तक जीके और साइंस दोनों की क्लास होगी, जिसमें टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन और उस ऑप्शनों से और उन सवाल से संबंधित और इंपोर्टेंट प्रश्नों को भी बताया जाएगा। धन्यवाद।